Let's go. Hello friends, that's a very easy question. How to start preparing for government exams? Because everywhere information, suggestions and वाइड रेंज पर कोचिंग सेंटर्स और हमारे एल्डर्स हैं जो कि हमें सपोर्ट और गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं। येट फिर भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना इतना रिस्की क्यों हो रहा है? Yes? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफ़ यदि यू आर अ फ्रेशर और ऑलरेडी एस्पिरेंट्स, तो आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और फेलियर या कुछ सक्सेस टर्म से लेकर मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहूँगा और आपको कुछ सम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगा। ब्रेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस पूरे फेज में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स जो कि हमें सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हमें डिसाइड करने के लिए कि हमारा मोड ऑफ स्टडी क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एट होम घर पे रह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उन कॉम्पिटिटिव सिटीज़ में जाकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का हब मानी जाती है, जैसे कि आपके इलाहाबाद हो गया एंड कोटा राजस्थान हो गया, दिल्ली, लखनऊ एंड देहरादून एटसेट्रा। लाइक ये बिग सिटी है जहाँ पर स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स लाखों या हज़ारों की संख्या में जाते हैं और अपने उस गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को जीने का सपना साकार करने की ओर काम करते हैं। और एक तीसरा स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप वह भी होता है जो कि किसी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या किसी कोर्स को परस्यू करते हुए गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट काम यह है कि आप लोग चूज करेंगे कि आप इन तीन कैटेगरी में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि आप घर पे रहकर स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हब हैं उन सिटी पर जाकर कंटिन्यू करेंगे, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी कोर्स को परस्यू करते हुए कंटिन्यू करेंगे। सेकंड थिंग्स, जब आप डिसाइड कर लेते हैं अपना मोड ऑफ स्टडी आपका क्या होने वाला है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह हो जाता है कि जिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके एक बार पूरे सिलेबस से आपको गो थ्रू होकर गुजरना है। और जैसे ही आप एक बार उस सिलेबस को गो थ्रू करते हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यह बनती है कि आप उस पूरे सिलेबस को नोट डाउन करें। अब आपको हुआ क्या कि आपको सिलेबस भी पता चल गया कि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब में किस किस सिलेबस से क्या क्या हमें आने वाला है। तो आपकी सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप लोग अब अपना देखें कि आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं। क्या आप ऑनलाइन स्टडी के बेस पे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या आप ऑफलाइन कोचिंग या सेंटर पर रह के करने वाले हैं, या सिर्फ स्टडी के दौरान। ऑनलाइन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी आज के टाइम पे यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा चीप रेट पर आपको एजुकेशन या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, और एजुकेशन और इंटरनेट के बेस पे आप लोग एक वाइड रेंज पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट, आपको करना क्या है कि सबसे पहले सेट योर माइंडसेट। आपको गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक माइंडसेट बनाना है। आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी है कि मैं अपने इस पूरे ड्यूरेशन में इतने मंथ या इतने ईयर में अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा। दैट्स इज अ वेरी क्रूशियस पॉइंट, क्योंकि जब आप सिलेबस को नोट डाउन करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि ये सिलेबस कितने टाइम पर फिनिश होने वाला है, बट आप एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए सेट करिए। 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर या मोर देन अगर अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए स्टॉप कर। अनदर पॉइंट, आप इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में किस तरीके से मोटिवेट रहेंगे, हाउ टू स्टे मोटिवेट, या आप कंसिस्टेंसी कैसे कायम कर पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट के साथ होती होगी। मेरे साथ भी हुआ है, अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ होगा। बहुत ही रेयर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पूरे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन को
मैनेज कर पाते हैं। मोटिवेशन एक अपने आप में ऐसा हथियार है कि अगर आपके अंदर से वह जज्बा या हुनर है, आपने वो जो गवर्नमेंट ड्रीम को अचीव करने का सपना अपने अंदर सजोया है, उसका विजुअलाइजेशन देखिए कि आफ्टर अचीवमेंट ऑफ दैट पॉइंट या आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द पोस्ट, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स या वो लोग जो आपसे रिएक्शंस चाहते हैं, उनके सपने कैसे होंगे, आप उन्हें कितना बेहतर और इम्पोर्टेंस फील करा सकते हैं। इस तरीके से आप हमेशा के लिए अपने अंदर एक मोटिवेशन जगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप लोग मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए तो कहीं से ला सकते हैं, लेकिन अगर रियल मोटिवेशन या वो आग या ललक आपके अंदर से इनकरेज नहीं करती है आपको उस चीज़ को परस्यू करने के लिए, तब आप मोटिवेट नहीं रह सकते हमेशा। तो डेट्स अ वेरी पॉइंट कि आपको मोटिवेशन रखना है एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए अपने प्रिपरेशन का जो सिलेबस है उसे ख़त्म करना है चुन चुन कर। ओके, एंड अनदर पॉइंट जी, जैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद मौका आता है कि जो हमने अब तक के प्रिपरेशन या फेज में टाइम देकर अपने आप को संवारा है, तो उसके विजुअलाइजेशन के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, आप एनालिसिस के लिए आजकल सबसे जो बेस्ट चीज़ है, आप लोग क्विज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आपको हर प्लेटफॉर्म पर या अलग अलग कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग उस मॉक टेस्ट या क्विज के जरिए अपने आप को एनालाइज करेंगे कि मैं और मेरे साथ में अदर कॉम्पिटिटर जो इस एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ मेरा लेवल कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। देन आफ्टर जब आप मॉक या क्विज लगाते हैं तो आपको यह भी पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। अब आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है जहाँ पर ज़्यादातर बच्चा गिव अप कर देता है, क्योंकि बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तब वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो मॉक टेस्ट या क्विज लगाता है और उसके मोरल्स या इनकरेजमेंट बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगता है, तब उस करता क्या है कि वह गिव अप कर देता है। बट दोस्तों ऑफन सेज नेवर गिव अप, तो आपको करना यही है कि अपने आप पर ट्रस्ट करते हुए गिव अप नहीं करना है। आपको करना क्या होगा, इंस्टेड ऑफ आप उस वीकनेस को पहचानिए और उस वीकनेस को दूर करने में आपको निश्चित ही टाइम लगेगा, बट उसकी वैल्यू को आप लोग पहचानते हुए अपनी एक एक वीकनेस को चुन चुन कर उसे ध्वस्त करिए। जैसे कि एक अटैकर होता है, अगर उसे किसी चीज़ पर अटैक करना है तब करता क्या है कि वो सबसे उसका वीकनेस पॉइंट देखता है और सबसे पहले उस पर अटैक करता है। तो जो आपकी वीकनेस है आपको उसको एक नोट डाउन करते हुए उन सभी वीकनेस को एक एक करके चलते हुए अटैक करना है। डेट्स आफ्टर जब आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को फिनिश करके एक इक्वालिटी पर आ जाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन यह होता है कि आप एक फुल लेंथ मॉक दीजिए। जैसे आप फुल लेंथ मॉक देते हैं तब आपको ओवरऑल अपना इम्प्रूवमेंट समझ में आता है। एंड देन आफ्टर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर मैंने अपनी प्रिपरेशन का जो पूरा सिलेबस है उसे अच्छे से फिनिश कर लिया है, मैंने क्विज और मॉक टेस्ट भी लगा लिए हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी अच्छे से पहचान लिया है। अब मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नॉलेज भी आ चुकी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता किस तरह है, रन कैसे होता है, और अदर स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटर के साथ मुझे अपना लेवल पर पता चल चुका था। तो स्टार्ट आज के हमारे इस एजेंडा में फाइनल पॉइंट जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी का, कि जब सारा सब कुछ हम कर चुके होते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि उस होड़ में हमें अपने अदर कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए या अपने आउटरीच को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस या जो स्ट्रॉन्ग हथियार होता है हमारे पास स्पीड एंड एक्यूरेसी। जिस बंदे के पास एक सटीक स्पीड एंड एक्यूरेसी होती है वो उस एग्जामिनेशन को बीट कर जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी यह एक ऐसा फेज है जहां पर आप एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टेज पर पहुंचेंगे। अभी तक जो आपने किया वो क्या था, आपका फाउंडेशन था, आपने अपना फंडामेंटल बिल्ड कर लिया एंड यू आर ओके टू गो फॉर योर एग्जाम्स। बट यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अदर कॉम्पिटिटर के साथ आप कैसे अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि देयर इज नो अदर शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। अगर आपको सक्सेस अचीव करना है हार्ड वर्क को आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि ऑफन एक बहुत ही फेमस क्वालिटी यहाँ पर यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए अपने कंसेप्चुअल नॉलेज के आधार पे हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपकी ग्रेजुअली स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होगी। एंड दैट्स अ वेरी फाइनल पॉइंट। इसके बाद आता है लक वर्सेस हार्डवर्क। क्या ऐसा कोई शॉर्टकट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जर्नी में कि उस शॉर्टकट को अपनाकर हम टाइम को सेव करते हुए गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं? बट इसका आंसर ऑब्वियस नो है, क्योंकि देयर इज नो अदर शॉर्टकट। वंस अगेन आई रिपीट, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपका फाइनल रिजल्ट कंक्लूड होता है, उस समय आपका लक एक एक्स फैक्टर साबित होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो कई ईयर से 0.25, 125 ईयर 2 इस तरीके के एक मामूली से मार्जिन स्कोर से बाहर होते रहते हैं। तो वहाँ पर मान सकते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में एक लास्ट पर आपका एक्स फैक्टर लक जरूर साबित हो सकता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी वीडियो में स्ट्रैटेजी ट्रिक्स बताए हैं उसे मैं एक PDF फॉर्मेट में या टेबल पॉइंट पर सिंपल आपको कंक्लूड करके अभी दूंगा लास्ट में, कि आप किन किन स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करके इन सारे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। दैट्स सो मच, थैंक यू गाइज। अगर सीरियसली आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अपने कैरियर के लिए वाकई में सीरियस है। जय हिंद, जय भारत।